तो जनाब, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा कलअदम करार दे दी गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस से बरी रिहा करने का हुक्म, जबकि दूसरे किसी मुकदमे में अगर गिरफ्तार नहीं है तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। अदालत की जानिब से ये ऑर्डर जारी किया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई की रोबकार भी जारी कर दी गई है। अवैस अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, अगर अदालत की जानिब से रिहाई की रोबकार जारी कर दी गई हैं तो किसी भी सूरत में क्या आज रिहाई मुमकिन है? वैसे तो गिरफ्तारी एक और मुकदमे में डाल दी गई है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से इजाजत लेने के बाद। जी बिल्कुल, देखिए जो आज अदालती फैसला आया है, सेशन जज अजहर मधुकर ने जो अपना फैसला जारी किया है उसके अंदर उन्होंने अदालत के अंदर भी कहा था कि अगर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी और मुकदमे में जो है वो गिरफ्तारी मतलूब नहीं है तो इन्हें फौरी तौर पर रिहा कर दीजिए। ताहम जो है बानी पीटीआई की 9 मई की केसेस में लाहौर में जो जमानत मुस्तरद हुई है तो उस हवाले से उनका आना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर बुशरा बीबी की जो है लैब के केसेस के अंदर गिरफ्तारियां नहीं डाली जाती तो बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन है। इस हवाले से जो पीटीआई की क्यादत वर्कर जो है सेशन कोर्ट से डायरेक्ट डाला की जानिब जो है वो निकलना शुरू हो गए थे। वहां पर उनका प्लान भी ये था कि अभी डाला की जानिब बुशरा बीबी को जो है लेने के लिए जाएंगे। जो है बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के रोककार भी जो है अदालत की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। जी ठीक है, अदील बड़ाइच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा, गिरफ्तारी दोबारा से डाल ली गई है और जो पुलिस है वो ये बताया जा रहा है कि जेल में ही अब तफ्तीश भी करेगी, यानी कि अब इस फैसले के बाद भी रिहाई तो मुमकिन नहीं है, हालांकि तमाम तर जितनी भी सजाएं हैं वो इस वक्त तक मुअत्तल हो चुकी हैं। देखें, जो 9 मई से मुतल्लिक़ केसेस हैं तो गिरफ्तारी डाल दी गई। एक और केसेस में अगले कुछ वक्त में आज के दिन ही गिरफ्तारी जो है वो डाली जाएगी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की, क्योंकि बानी पीटीआई की गिरफ्तारी तो जो 9 मई से मुतल्लिक़ केसेस हैं उनमें डाल दी गई, लेकिन जो 10 कीमती तहाइफ थे तोशा खाना के जरिए उनसे मुतल्लिक जिसमें खरीदार को फायदा पहुंचाया गया और उसमें करोड़ों रुपए की जो तहाइफ थे वो मिली भगत से वो प्रॉपर कानूनी तौर पर अपनी पोजीशन में लिए बगैर ही वो फरोख्त कर दिए और इससे एक बदनीयती ये कीमत अदा भी नहीं की गई थी तोशा खाना को। और अदील, आप हमारे साथ ही काइंडली मौजूद रहिएगा। मुजीबुर रहमान शामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार। शामी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आज ये जो फैसला आया है और जो सजाएं हैं वो कलअदम करार दी गई हैं कोर्ट की जानिब से, इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, ये फैसला जो है गैर मतवक्के नहीं है। जो लोग इस मुकदमे का जायजा ले रहे थे और इसकी कार्रवाई को देख रहे थे या सुन रहे थे, उनमें से भारी तादाद की ये राय थी कि ये कानून की नज़र में जो ज़ेरी अदालत का फैसला है वो ठहर नहीं सकेगा और अपील में खान साहब और बुशरा बीबी जो है वो बरी हो जाएंगे। ये अपनी नौयत का एक बड़ा अजीब मुकदमा था। मेरा ख्याल के हमारी तारीख में इस तरह के किसी मुकदमे की मिसाल नहीं मिलती। मैंने कई वकीलों से पूछा है कि उनकी ज़िंदगी में कोई इद्दत का कोई इस तरह का मुकदमा पेश आया है या उन्होंने ऐसा कोई मुकदमा चलते देखा है या सुना है या उस पर किसी को सजा हुई है। तो मुझे तो अभी तक ऐसा कोई सुराग नहीं मिल सका कि इद्दत के मामले में कोई मुकदमा इस तरह चला हो और उसमें खातून को भी सजा हुई हो और उसके शौहर को भी सजा हुई हो। तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मुकदमा था जिस पर बहैसियत पाकिस्तानी के मुझे बड़ी शर्म महसूस होती है और मैं अपना सर जो है वो ऊंचा नहीं कर सकता। ये मुकदमा काश ना चलता और उनके शौहर जो हैं वो काश ये 5 साल के बाद ये इद्दत का मसला ना उठाते और अपने बच्चों पर और अपनी साबिक अहलिया पर भी रहम खाते, बल्कि अपने आप पर भी रहम खाते, तो ये उनके लिए भी मुनासिब होता और हमारे समाज के लिए भी मुनासिब होता। तो मैं समझता हूँ कि जो फैसला है यही फैसला आना चाहिए था और यही फैसला आ गया है। ठीक। और शामी साहब, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं कि आपने मुख्तलिफ वकला से बात की, हमारे साथ कुछ देर पहले यासीन आज़ाद साहब मौजूद थे, उन्होंने भी सेम यही बात की कि उन्होंने कहा कि मैंने अपने पूरे लीगल करियर में इस तरह का कोई मुकदमा नहीं देखा।
देखिए, अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता, उसकी वल्दियत का झगड़ा होता और मानेका साहब ये कहते कि ये बच्चा मेरा है और इमरान खान साहब कहते ये बच्चा मेरा है, अगर तो ये झगड़ा पैदा हो जाता तो फिर तो इद्दत को देर बहस आती। इस तरह का तो झगड़ा पैदा नहीं हुआ, 5 साल हो गए, या कोई विरासत का झगड़ा पैदा होता। और ये तो हमारा जो मुआशरा है, देखिए हमें मना किया गया है इस तरह के, अगर आप किसी के ऊपर बदअखलाकी का इल्जाम लगाएं, उसके लिए भी आपको 4 गवाह पेश करने पड़ते हैं। अगर आप ना पेश कर सकें तो आपको सजा मिलती है, हद कदफ आप पे जारी होती है। तो हमारा जो दीन है और हमारी जो समाजी इक़दार हैं, वो भी पसंद नहीं करती कि इस तरह के मामलात जो हैं उनको स्कैंडलाइज किया जाए, उछाला जाए, अदालतों में लाया जाए और उनको तरह तरह के नुक्ते उठाकर मुआशरे को मुतफ़न किया जाए और वहाँ बदबू फैलाई जाए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो, और फिर ये जो मानेका हैं, इनके जो पुराने इंटरव्यूज हैं, तो उनके अगर आप सुन लें, वो रिकॉर्डेड मौजूद हैं, जिसमें ये अपनी अहलिया की पाकीज़गी और की कस्में खा रहे हैं और अब उनके शौहर जो है इमरान खान, उनकी भी गवाही दे रहे हैं, उनकी दयानत की और उनकी अमानत की। तो हम इस पे अफसोस का इज़हार कर सकते हैं। मेरा ख्याल हो सकता है कि दबाव में उनका नफ्सियाती तवाज़ुन जो है वो मुतासर हो गया हो। वो बड़े आला खानदान के फर्द हैं। एक उनके वालिद जो थे, एक बड़े पाकपटन के बड़े रऊसा में शुमार होते थे और रऊसा में यानी वो MNA रहे, वजीर रहे, बड़े बाइज्जत शख्स थे। और खुद ये जो फैमिली है, ये भी एक बड़ी बाइज्जत फैमिली में समझी जाती है, लेकिन बदकिस्मती से मेरे ख्याल को अपना ज़हनी तवाज़ुन वो खो बैठे और इसकी वजह से। शाम साहब, एक और ब्रेकिंग न्यूज है, वो मैं अपने नाज़रीन के साथ पहले शेयर कर देता हूं, फिर आपकी जानिब दोबारा से आता हूं। नैब टीम की जानिब से तोशाखाना नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का इम्कान है। डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम अडयाला जेल पहुंच गई है और नैब टीम के 2 अरकान अडयाला जेल के अंदर भी चले गए हैं। रावलपिंडी से अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं इसकी? जी, नैब की 2 रुकनी टीम अब से कुछ देर कबल अडयाला जेल पहुंची और गेट नंबर 5 से अंदर रवाना हो गई है, जहां पर ये बानी PTI और बुशरा बीबी के नैब के नए रेफरेंस में गिरफ्तारी कर सकती है और उससे कागजात सुप्रीम जेल को पेश करेगी, जिसके बाद ज़ाब्ते के तहत इनकी गिरफ्तारी भी मुमकिन हो सकती है। ठीक है अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब, आज ये अहम फैसला आया और अब एक और खबर हमारे सामने आ रही है, वो ये है कि नैब की टीम इस वक्त तोशाखाना नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी कर सकती है।